यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय नहीं लिया है, तो तुम्हें इस विवाह से ना कहने का पूर्ण अधिकार है बेटा। अब बताओ राधिका, तुम्हारा निर्णय क्या है? राधिका, इतना असमंजस में मत रहो बेटा। पूर्ण रूप से मनन करके, सोच विचार कर उसके पश्चात ही कोई निर्णय लो। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। केवल एक बार देव बाबू के बारे में एवं उनके परिवार के बारे में अवश्य सोच लेना। देव, आखिरकार भगवान को मेरे भाई पर तरस आ ही गया। अब मेरे देव के चेहरे पर भी खुशियां सजेंगी। उसके जीवन में उसका प्यार जो आने वाला है। हाँ भैया, हमें तो खुशी की आहट एकदम साफ साफ सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है सच्ची में तो छोटी बहू अब आने वाली है इस घर में। भैया, राधिका ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। पर क्यों देव? राधिका तो तुझसे प्यार करती है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है भैया। और सब लोगों की खुशी में अपनी खुशियां लुटा देने वाली राधिका अपनी बहन के लिए सबसे पहले अपने प्यार को भुला देगी। अरे तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि विशाखा खुद यहाँ वापस नहीं आना चाहती? मैंने उसे बताया था भैया, इसलिए उसने मुझसे ना भी नहीं कहा। बस वो सोचने में थोड़ा सा वक्त ले रही है। एक बार सिर्फ वो अपनी खुशियों को अहमियत दे दे और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। देव, सब ठीक हो जाएगा। तेरे प्यार ने पहले भी बहुत इम्तिहान दिए, इसे एक और इम्तिहान समझ ले। माँ, बाबूजी को समझाइए ना, वो गुस्से में आकर ये निर्णय ले रहे हैं। मैं जानती हूँ विशाखा जरूर लौट कर आएगी। उन्हें कहिए कि मेरा उनसे विवाह कराने का विचार त्याग दें। मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ राधिका? ये विचार तो मैंने ही उनके मन में डाला है। हाँ राधिका, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू उसी घर चली जाए जहाँ की छोटी बहू बनना तेरे भाग्य में लिखा है। या क्या कह रही है माँ? आपने सोचा है जब विशाखा लौट कर आएगी तो क्या होगा? तुझे याद है एक बार मैंने तेरे बाबूजी से बात करने की कोशिश की थी। फेरों के समय क्या हुआ था ये बताना चाह रही थी। तो याद है उन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो घोर पाप है। तेरी विदाई ना करने का जो पाप मुझसे हुआ है राधिका, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। राधिका, मैं उसी पाप का तो दंड भुगत रही हूँ राधिका। एक माँ के लिए ये दंड नहीं है तो और क्या है?
कि उसे अपनी जीवित बेटी को मरा हुआ मानना पड़े। बिटिया, मैं इस पाप से उबरना चाहती हूँ। मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने दे राधिका। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। माँ, आप बिना बात अपने आप को दोष दे रही हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। मैं उस रिश्ते पर अपना अधिकार कैसे मान लूं जिस पर सिर्फ मेरी बहन का अधिकार हो। मैं अपनी बहन के लौटने का इंतजार करूंगी माँ। सारे प्लान्स पर पानी फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। क्या हो गया भाभी? आप इतनी टेंशन में? बात क्या? गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? I just fail to understand कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? Anyway, मैं नहीं रह सकती। अच्छा, वो बात है। पर भाभी, एक छोटी सी नौकरानी को लेकर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? और एक सेकंड, ये आपके माथे पे शिकल की निशानी है, लकीरें हैं ना, अच्छी नहीं लगती हैं। अब आप एकदम खूबसूरत लग रही हैं और प्लीज भूल जाइए उसे नौकरानी को। उसे नौकरानी मत कहो अर्जुन, क्योंकि बहुत जल्द वो इस घर की मालकिन बनने वाली, इस घर की छोटी बहू बनने वाली। गॉड, इतनी मुश्किल से इतनी बढ़िया प्लानिंग करके विशाखा को इस घर से बाहर निकाला था तो अब ये राधिका। भाभी जी, राधिका आपके सामने चीज ही क्या है? और आप राधिका के लिए टेंशन लें, आप पर शोभा नहीं देता। You just don't get it. अरे विशाखा कभी भी इस घर की जिम्मेदारियां निभाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसलिए उसे इस घर से निकालना आसान था। लेकिन राधिका इस घर के लिए आइडियल छोटी बहू है। उसे इस घर से निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड बाय द वे, तुम जानते हो ना कि इस सब का तुम पर क्या असर होने वाला है? मुझ पर क्या असर होगा भाभी? देव को राजपुरोहित की गद्दी पर से हटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राधिका से शादी होते ही राधिका उसकी ताकत बन जाएगी। जब राधिका उसका साथ देगी तो सबको पता चल जाएगा कि देव से बेहतर राजपुरोहित तो और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे राजपुरोहित बनने के ड्रीम्स का क्या होगा? हाँ? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो इस घर को इसका वारिस दे देंगे। फिर सारी चाबियां चली जाएंगी उस छोटी बहू के हाथों। फिर पहलवाना हाथ एक पैसे के लिए उस नौकरानी के सामने। नहीं भाभी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? संध्या आरती की तैयारियों के लिए। यहाँ आओ मेरे पास। तुम चली जाओगी तो ये सब कौन करेगा बेटा? बहुत भाग्यशाली होते हैं वो, इन्हें तुम्हारी जैसी पुत्री मिलती है बेटा। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। डोली में बिठाकर तुम्हारी विदा करना चाहता हूं। बाबूजी। ना बेटा, कुछ ना कहो। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। हमें पुरोहित परिवार को एक
निश्चित तिथि तो बतानी होगी ना। अगले सोमवार का मुहूर्त अत्यंत शुभ है। उस दिन मैं गणेश पूजन का आयोजन करना चाहता हूं, जिसमें समस्त पुरोहित परिवार आमंत्रित होगा। मेरी इच्छा है राधिका कि उस दिन उस पूजन में तुम देव बाबू के साथ बैठो। उस दिन गणेश पूजन में देव बाबू के वामंग बैठना ही तुम्हारी हां होगी। लल्ला, ये तू क्या कह रहा है? राधिका और देव बाबू एक साथ पूजा में? मैंने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त कर दी है बेटा, और तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय भी दे रहा हूं। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब तुम मंदिर जाओ और पूजा की व्यवस्था आरंभ करो। मैं भी स्नान करके वहीं पहुंचता हूं। हे प्रभु, अब तो कल की अवतार ले ही लो। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना कितने अधर्म हो रहे हैं धरती पर। मेरी इच्छा है राधिका कि उस दिन उस पूजन में तुम देव बाबू के साथ बैठो। उस दिन गणेश पूजन में देव बाबू के वामंग बैठना ही तुम्हारी हां होगी। मैंने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त कर दी है बेटा, और तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय भी दे रहा हूं। तुमने अपनी भक्ति, अपना प्रेम मेरे नाम किया है ना, वो प्रेम अपने आप ही देव के नाम हो गया है। गोविंद गोपाल राधे राधे, क्योंकि देव तुम्हारे जीवन का कृष्णा है। गोविंद गोपाल राधे राधे, तुम्हारा प्रेम है। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। नहीं कान्हा, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जो कुछ भी अच्छा होता है उसमें आपकी मर्जी होती है। मेरा उनसे रिश्ता ये तो गलत है ना, फिर इसमें आपकी मर्जी कैसे हो सकती है कान्हा? कृष्णाय गोविंदाय राधिका के घर से फोन इतनी रात को? हेलो हेलो हेलो, कौन? जी मैं। राधिका, क्या हुआ इतनी रात को अचानक?
सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी? जी, अभी इसी वक्त। मैं आपका घाट पर इंतजार करूंगी। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझ गया राधिका, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। आखिर तुम्हारे दिल ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कही थी ना, इसलिए तुमने मुझे घाट पर मिलने के लिए बुलाया। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी राधिका, तक, अब तुझसे मैं यहाँ कैसे जुदा रहे। ओ तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। राधिका, तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये मैं जानता था राधिका, मैं जानता था तुम्हें एक दिन जरूर एहसास होगा तेरी हर झलक एहसास कि हम दोनों की खुशी सजा भी है, एक साथ सुकून भी कभी लब कान्हा से मांगी हुई एक चीज गया, मुझे एक दिन जरूर मिलेगी। जुनून भी तेरी और हर देखो, झलक। आज तुम मेरे पास हो, तेरी हर झलक मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सब तू कहे कि हम दोनों साथ हैं। या ना कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब और आज तुम तुझसे कैसे जुदा। मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ कहने आई हो। मैंने आपको अपना फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ।